नमस्कार। खबर सहारनपुर से मैं अनिल कुछाड़िया। आज की मुख्य खबरें। जमीयत उलमा हिंद के राष्ट्रीय अधिवेशन की दूसरी बैठक में कई प्रस्तावों पर चर्चा। मौलाना सैयद अरशद मदनी ने किया संबोधन। सिविल कोर्ट परिसर में आयोजित विशेष लोक अदालत में निस्तारित किए गए 36 वाद जनपद न्यायाधीश ने किया निरीक्षण। आर्य जाट कल्याण समिति द्वारा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर किए गए श्रद्धा सुमन अर्पित। अखिल उत्तर प्रदेश जाट महासभा व चौधरी चरण सिंह विचार मंच ने स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह को किया नमन। प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने मनाया पत्रकारिता दिवस, पत्रकार किए सम्मानित। जेवी जैन कॉलेज में आयोजित किया गया अंडर 13 व 19 बास्केटबॉल का चैन ट्रायल्स। अपने लिवर का रखें खास ख्याल, इस्तेमाल करें एनएमसी करिश्मा लिवर टॉनिक, एक आयुर्वेदिक शुगर फ्री औषधि। एनएमसी फार्मा। देवबंद में चल रहे जमीयत उलमा हिंद की राष्ट्रीय प्रबंध कमेटी के 2 दिवसीय इजलास की दूसरी बैठक संपन्न हुई, जिसमें जमीयत उलमा हिंद के प्रमुख मौलाना सैयद अरशद मदनी शामिल हुए। पंडाल में पहुंचने पर जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष व पूर्व सांसद मौलाना महमूद मदनी ने मौलाना अरशद मदनी का भव्य स्वागत किया। मौलाना सैयद अरशद मदनी ने कहा कि हालात और मुसलमानों के दिलों की आवाज़ से हमें यकीन है कि वह दिन दूर नहीं जब जमीयत उलमा हिंद के दोनों गुट एक हो जाएंगे। उन्होंने कहा, हमारे बुजुर्ग कभी सड़कों पर नहीं उतरे, लेकिन उन्होंने देश के संवैधानिक तरीकों से लड़ाई लड़ी है। हमें भी उसी तरीके से हालात का सामना करना है। उन्होंने कहा कि हमारा मुकाबला किसी हिंदू से नहीं बल्कि उस सरकार से है जो धर्म के नाम पर लोगों को बांटकर देश को बर्बाद कर रही है। इस दौरान वक्फ संपत्तियों, अल्पसंख्यकों की शिक्षा एवं अधिकारों, पर्यावरण संरक्षण, पानी की बर्बादी और पौधारोपण को लेकर प्रस्ताव रखकर उन पर चर्चा की गई। मौलाना महमूद मदनी ने जमीयत उलमा हिंद के उपाध्यक्ष के लिए दारुल उलूम देवबंद के उस्ताद मौलाना सलमान बिजनौरी और मौलाना अहमद देवला गुजरात, जबकि कोषाध्यक्ष के लिए कारी शौकत वैट के नाम पेश किए, जिसका सभी ने हाथ उठाकर समर्थन किया। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार सिविल कोर्ट परिसर में विशेष लोक अदालत आयोजित की गई, जिसमें 36 वादों का निस्तारण किया गया। जनपद न्यायाधीश अश्विनी कुमार त्रिपाठी ने विशेष लोक अदालत का निरीक्षण किया। प्राधिकरण के सचिव ऋषिकेश पांडे ने बताया कि विशेष लोक अदालत में 283 वाद नियत किए गए थे, जिसमें से 36 वाद निस्तारित किए गए। यह वाद जनपद न्यायाधीश ए.के. त्रिपाठी, अपर जनपद न्यायाधीश वी.के. लाल, सुभाष चंद्रा, श्रीमती ललिता गुप्ता, श्रीमती सरला दत्ता, राजेश कुमार तृतीय, श्रीमती अर्पणा पांडे, श्रीमती कल्पना पांडे, राम गोपाल एवं परितोष श्रेष्ठ के न्यायालय से निस्तारित किए गए। इस मौके पर प्रशासन की ओर से नगर मजिस्ट्रेट विवेक चतुर्वेदी भी मौजूद रहे। आर्य जाट कल्याण समिति द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। सर्वप्रथम चौधरी चरण सिंह चौक पर हवन यज्ञ किया गया, जिसके बाद उनकी प्रतिमा पर फूल माला पहनाकर श्रद्धांजलि दी गई। समिति जिलाध्यक्ष चौधरी बख्तावर सिंह ने कहा कि चौधरी साहब के बाद कोई दूसरा इतना बड़ा किसान हितैषी नहीं हुआ। चौधरी चरण सिंह ने हमेशा किसान, मजदूरों व वंचितों के लिए संघर्ष किया। उन्होंने बताया कि शीघ्र ही जनपद में जाट भवन का भव्य शिलान्यास किया जाएगा, जिसके लिए समाज के लोग बढ़ चढ़कर अपना योगदान दें। इस मौके पर चौधरी रणवीर सिंह मास्टर, रघुवीर सिंह, बलराज तोमर, सुशील प्रधान, रणवीर खेड़ा, मुगल चौधरी, सुदेशपाल, कंवरपाल, रविंदर चौधरी, कृपाल मलिक, गुरदीप सिंह चौधरी, भगत सिंह आदि मुख्य रूप से मौजूद रहे। आज ये चौधरी चरण सिंह जी की पुण्यतिथि में हवन का कार्यक्रम था। चौधरी साहब के बारे में जितना कह दे उतना ही कम है। इस देश में जो गांव की ओर चलने की एक प्रथा हुई, वो चौधरी साहब की देन थी कि गांव वालों को राजनीति में, शिक्षा में जो आगे बढ़ाने का काम किया वो चौधरी साहब ने किया। किसान को आगे बढ़ाने का काम किया और इस देश को जो उन्होंने लिख दिया वो हम तो भूल गए, पर विदेशों ने उसे पकड़ लिया। उन्होंने एक पुस्तक लिखी, हिंदुस्तान की भयावह आर्थिक स्थिति और कारण और निदान। अखिल उत्तर प्रदेश जाट महासभा व चौधरी चरण सिंह विचार मंच ने आज पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की 35वीं पुण्यतिथि पर नमन किया।
हकीकत नगर स्थित धरना स्थल पर आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में हवन कराया गया, जिसके यजमान पूर्व प्रधान सत्यपाल सिंह रहे। हवन प्रियव्रत शास्त्री द्वारा संपन्न कराया गया। हवन के बाद आयोजित गोष्ठी में महासचिव सचिन चौधरी, प्रदेश उपाध्यक्ष पदम सिंह ने कहा कि स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह ने अपना पूरा जीवन किसान मजदूरों के संघर्ष में समर्पित किया। अध्यक्षता चौधरी प्रीतम सिंह व संचालन पवन राणा ने किया। इस मौके पर सत्यपाल सिंह चौहान, रजनीश चौहान, वीपी सिंह, पवित्र सिंह प्रधान, अजीत सिंह प्रधान, ब्रजपाल सिंह, महावीर सैनी एडवोकेट, धनवीर सिंह, विनोद चौधरी, राजेंद्र सिंह, इकबाल सिंह, विशंबर सिंह, शिवराज सिंह चौहान व अंकुर आदि मौजूद रहे। आज किसान मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की 35वीं पुण्यतिथि के अवसर पर अखिल उत्तर प्रदेश जाट महासभा द्वारा हकीकत नगर चौक पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वप्रथम यज्ञ का किया गया और उसके बाद एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। चौधरी साहब किसानों की, मजदूरों की आवाज़ थे। जब इस देश में कुछ चंद घरानों में राजनीति थी, उन चंद घरानों से राजनीति को आम आदमी तक पहुंचाने में चौधरी साहब का बड़ा योगदान रहा। चौधरी, मैं तो कहूँगा कि किसान, भारत के किसान की आत्मा में चौधरी चरण सिंह बसते हैं। भारत सरकार से मैं मांग करता हूँ कि इसके किसान देश के अंदर जो 70% यहाँ किसान बसता है, वो चौधरी चरण सिंह के योगदान को देखते हुए उन्हें इस पुण्यतिथि के अवसर पर भारत रत्न उनके लिए घोषित किए, ये मैं मांग करता हूँ। प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन के तत्वाधान में दैनिक स्वतंत्र भारत की ओर से चंदन नगर में पत्रकारिता दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में संगठन के राष्ट्रीय सचिव जेएस बजाज ने कहा कि संगठन सभी को साथ लेकर चलता है। उन्होंने सभी पत्रकार साथियों को पत्रकारिता दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित की। देवबंद के वरिष्ठ पत्रकार मुमताज अहमद ने सभी से एकजुट होकर सभी को भावना का ध्यान रखने की बात कही। कार्यक्रम में संगठन जिला सचिव अशोक शर्मा, कमर काजमी, दिनेश मौर्य, समीर सिंह, परमिंदर सिंह, मदन सिंह, एसडी गौतम, इरफान मिर्जा, सुशील कुमार, सहराज मलिक समेत मुख्य रूप से पत्रकार मौजूद रहे। आज हमारा पत्रकारिता दिवस, हिंदी पत्रकारिता दिवस है। इसके उपलक्ष्य के अंदर ये कार्यक्रम रखा गया है और ये कार्यक्रम प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिस्ट एसोसिएशन पेजा व स्वतंत्र भारत की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया है और हम इसमें पत्रकारों को सम्मानित कर रहे हैं। जेवी जैन कॉलेज में अंडर 13 में अंडर 19 बालक बालिका वर्ग में बास्केटबॉल का चैन ट्रायल्स हुआ। जिला बास्केटबॉल एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस ट्रायल्स में करीब 70 खिलाड़ियों ने भागीदारी की। शुभारंभ एसोसिएशन के अध्यक्ष सुधीर जोशी ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया। ट्रायल्स में चयनित टीम के लिए 4 जून तक प्रशिक्षण शिविर चलेगा, जिसके पश्चात टीम को अंतिम रूप दिया जाएगा। यह टीम पीलीभीत में आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेगी। खिलाड़ियों का अंतिम चयन 18 जून को मेरठ में जोनल प्रतियोगिता में होगा। इस दौरान स्टेट एम्पायर शरद पवार, विवेक, मैथ्यू, मोहित शर्मा, बबीता, रुचि, पुष्पेंद्र, संघ के सचिव रामकुमार आदि मौजूद रहे। संचालन संयुक्त सचिव डॉक्टर संदीप गुप्ता द्वारा किया गया। आज जेवी जैन कॉलेज में डिस्ट्रिक्ट बास्केटबॉल एसोसिएशन द्वारा अंडर 13 और अंडर 16 के बालक बालिका वर्ग के ट्रायल लिए गए और इसमें जो बच्चे चयनित होंगे वो पीलीभीत में आयोजित स्टेट टूर्नामेंट में और मेरठ जो है वहाँ अंडर 16 टूर्नामेंट होगा, वहाँ पे भाग लेंगे। और यहाँ से जो बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, अब वो पीलीभीत में खेलने के लिए जाएंगे अंडर 13 और मेरठ में जोनल होगा, उसको अंडर 19 के जोनल के लिए हमने टीमों का सिलेक्शन कर लिया है। और बहुत खुशी की बात है कि बहुत दूर दूर से बच्चे, छुटमलपुर तक से बच्चे यहाँ खेलने के लिए आए।